दोस्तों, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डॉक्टर एस श्रीनिवासन जी से उनके विजडम और एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है वो बहुत ही जनरल है, सुनने में आता है, घड़ी घड़ी आता है और हमेशा आता है, लेकिन इसका जीवन में क्या इम्पैक्ट है, ये कितना महत्वपूर्ण है, हम देखेंगे। और इसको हम कहते हैं हॉबी। तो हॉबी क्या है, कैसे होती है, इसका क्या फायदा है, इसके लिए डॉक्टर साहब हमने पीपीटी स्टार्ट कर दिया है, आप बात कर सकते हैं। Thank you very much, Jay साहब. Nice to continue this series with you. अच्छे अच्छे टॉपिक्स आते हैं और अलग अलग एंगल से इसको हैंडल किया जाता है और ऐसा फिक्स नहीं है क्योंकि रियल लाइफ में कोई चीज़ फिक्स नहीं रहता है। तो आज का टॉपिक जैसे जैन साहब ने कहा कि कॉमन टॉपिक है मगर उसके पीछे काफ़ी गहराई है, वो भी हम देखेंगे। तो हॉबी का मतलब क्या है, डेफिनेशन है, ऐसा कुछ है which is written here, and actively done regularly in one's leisure. An activity done regularly in leisure. Now, regularly, बहुत जरूरी है. You can't do something one off and then call it hobby. हॉबी बोलने के लिए आपको कंटिन्यूस रखना पड़ेगा. कैन बी मंथली, वीकली, डेली, whatever, but it should be regular and it should be connected with your leisure activity, leisure purpose, and it's a pleasurable activity. वो हॉबी करते करते आपका दिल खुश रहता है और अच्छा लगता है, अंदर से एक सकारात्मक भावना तैयार होता है और सोशल रिलेशनशिप भी अच्छा होता है वगैरह वगैरह. तो हॉबी इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ. इट्स लाइक हैविंग स्पाइस इन योर मील्स. और स्पाइस से आपका स्वाद अच्छा होता है. बेसिकली उसका इम्पैक्ट जो होना चाहिए मन तन धन के ऊपर जो होना चाहिए वो होता है. तो हॉबी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लेट अस सी मोर अबाउट दैट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यहाँ पे एक पैराडॉक्स दिख रहा है कि लेजर टाइम फॉर प्लेजर एंड नॉट वर्किंग. जी जी. Working is something considered is a very tiresome task, and hobby is something which is pleasure. But if we राइट combine these two, राइट. there is a new creation. And we always say, if what is your vacation, that means whatever you enjoy becomes your या vocation. अगर वही आपका बिजनेस हो गया तो फिर लाइफ में राइट. मजा ही मजा है. यू आर नॉट वर्किंग. तो हॉबी शुड बिकम जॉबी. क्या बात. तो वेरी ट्रू. हमको वेरी अगर ट्रू. हमारा जो भी हॉबी है जी और उसको हम कैसे हमारा कैरियर बना सकते हैं, ये देखना चाहिए. और जी आज के युग में फॉर एवरी हॉबी, एवरी कैरियर, देयर इज ए फैंटास्टिक स्कोप. लाइक देयर जी. इज हाँ मिस्टर अनु कपूर, ही ओनली मेक्स यू प्ले अंताक्षरी एंड चार्जेस 8 लाख रुपीज अ नाइट. हाँ हाँ. तो अंताक्षरी खिलाने का भी पैसा मिल रहा है. वैसे हर हॉबी का पैसा मिल सकता है. Her जी hobby can become a very big career and will take you places. So let's जी see the next slide. Yeah, doctor. जी. हाँ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. उसके लिए उदाहरण बोलेंगे तो चेस. आपको मालूम है चेस वो बुद्धि का दिमाग का खेल है. एंड इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्रोवोकेशन ऑफ द माइंड कैपेसिटी. आपका जो योर वोल्यूशनल कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेसिटी, लॉजिकल कैपेसिटी, सब उसको एकदम मिलजुल के एक प्रोडक्ट बनता है, वो चेस है. एंड चेस बोले तो कोई लोग उसको हॉबी समझते हैं और कोई लोग उसको प्रोफेशन समझते हैं. और प्रोफेशन में जैसा जैन साहब ने कहा कि प्रोफेशन में आप काफ़ी आगे जा सकते हैं और उसका कमर्शियल रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं. लाइक विश्वनाथन आनंद जो चेस प्लेयर है, एंड ही कमांड्स, ही यूज्ड टू कमांड, अभी तो रिटायर हो गए, ही यूज्ड टू कमांड मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर मैच वगैरह वगैरह. तो चेस बोले तो हॉबी कन्वर्टेड टू real pleasure and real activity, brain activity. Next slide, please. सर, यहाँ पे थोड़ा सा हम रीडिफाइन करेंगे. वॉट एवर यू इंजॉय डूइंग इज हॉबी. जी हाँ जी हाँ.
हाँ, तो फिर ये हॉबी है कि वो हॉबी नहीं, बिल्कुल। हम जिसमें मजा ले रहे हैं वो हॉबी है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हॉबी बोला तो अक्सर संगीत के बारे में कुछ पॉइंट्स आते हैं। अपने जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर संगीत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और भले वो कोई भी हो, टैक्सी ड्राइवर हो, रिक्शा वाला हो, कोई भी हो, संगीत उसका से जुड़ा हुआ रहता है। आप टैक्सी में बैठेंगे तो टैक्सी वाला पूछेगा, आप गाना सुनेंगे? आप बोलेंगे हाँ। बोलेगा कौन सा गाना सुनेगा? अब मेरे जैसा बुढ़े को देख के बोलेगा कि पुराने जमाने का गाना सुनाओ। और जैन साहब जैसा यंग एट हार्ट हो गए तो फॉर करंट करंट सॉन्ग्स। तो हर एक व्यक्ति के अंदर हॉबी इज अ रोल, एंड उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। आपका मूड खराब है, संगीत लगाओ, मूड अच्छा होता है वगैरह। तो इसको आप कैसा, हाउ यू कैन इम्प्रूव अपॉन इट, हाउ यू कैन ऐड वैल्यू, हाउ यू कैन इम्प्रूव अपॉन इट इज एन एग्जाम्पल। ऐसा कहा जाता है कि हॉबी अ डे कीप्स द डोलड्रम्स अवे। हम बोलते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोजाना एप्पल खाने से आपका डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा बोला जाता है। हॉबी के बारे में ऐसा हम कह सकते हैं कि हॉबी अ डे कीप्स द डोलड्रम्स अवे। डोलड्रम बोले तो बोर्डम हो गया, कंटाला आ गया, जैसे इन मुंबई या हिंदी, कंटाला आ गया। हॉबी रहने से आपको कंटाला कभी नहीं आता है। इसलिए उसका महत्वपूर्ण जो रोल है उसको अप्रिशिएट करना और उसको अपनाना हॉबी का स्थान है। एंड इट डेवलप्स। फॉर एग्जाम्पल इन माई ओन केस, आई स्टार्टेड सिंगिंग व्हेन आई वाज अ बॉय। एंड शुरू में हॉबी करके गाना गाया था, फिर बाद में धीरे धीरे उसको रिफाइन करके फिर क्लासिकल म्यूजिक में मैं काफ़ी एडवांस हो गया। उसमें आप रोजाना मैं एक 60 to 70 मिनट्स एवरी डे आई सिंग रागदारी गाना विथ फुल थ्रोटेड। तो जैसा हॉबी, आई वॉज ऑल्सो रेडियो आर्टिस्ट, आई वॉज ऑल्सो अदर रेगुलर आर्टिस्ट, मगर उसको अभी मैं हॉबी के रूप में फॉलो करता हूँ। मेरे उम्र में, 80 की उम्र में, वो क्रिएट्स अ गुड मूड फॉर मी। इट इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर माई पर्सनैलिटी। तो हॉबी का ये डबल रोल आ गया। ओवर द पास्ट 50-60 ईयर्स हॉबी का महत्वपूर्ण रोल मुझे ध्यान में आ गया, उसको मैं परस्यू करता हूँ। तो ऐसा देखेंगे तो कुछ बोलेंगे साहब? तो ऐसा देखा जाएगा तो कोई भी हॉबी हो तो लोगों से कनेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनता है। अभी इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक लेडी लेडी जॉगिंग कर रही है, और जॉगिंग करते करते एक आदमी का पहचान हो जाता है, फ्रेंडशिप हो जाती है, और आपको मिलने का एक मौका होता है, प्लेटफॉर्म होता है। ये आदमी मिलने के लिए वो लोगों को ढूंढ के नहीं जाएगा, मगर वो टुगेदर वे जॉगिंग करते हैं, और जॉगिंग से आपका कनेक्शन अच्छा बनता है। एंड मीटिंग पीपल, मोर पीपल विल जॉइन। ऐसा जॉगर्स ग्रुप बनता है, जॉगर्स पार्क बनता है, उसमें सैकड़ों लोग जॉगिंग करते हैं, और उनका पर्सनालिटी बहुत अच्छा होता है। तो ये आपका बेनिफिट्स ऑफ हॉबीज देखा जाएगा तो बेसिकली वो स्ट्रेस रिड्यूस करता है। तो तनाव जो होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन जो होता है, टेंशन को रिलीज करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट इज शेपिंग इजीली 80 to 90% ऑफ आवर इमोशंस। और हॉबी का ऐसा है कि आपका सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करता है। सॉफ्ट स्किल बोले तो इमोशनल इंटेलिजेंस बोलो, एम्पैथी बोलो, और साइकोलॉजिकली इम्प्रूविंग जो होता है वो वगैरह वगैरह, वो सॉफ्ट स्किल के अंदर आते हैं। और सॉफ्ट स्किल ऐसा देखा गया तो एक 10-15 सॉफ्ट स्किल लिफ्ट किया होगा अपना। ये एचआर में जाके देखेंगे तो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर एक एक स्किल लेकर के उसको इम्प्रूव करके उसके ऊपर सेमिनार्स करके, वर्कशॉप करके, ये सब करते हैं। और वो सब करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हॉबी बनता है। और कंपनी एनकरेज हॉबी, क्योंकि उसका एम्प्लॉय का पर्सनालिटी इम्प्रूव होता है, एंड वो एम्प्लॉय खुद के बारे में भी अच्छी तरह से समझता है, अच्छा महसूस करता है। एंड ऑफ कोर्स वो आप अपने करिकुलम मेटे में डालेंगे, आपका पर्सनल प्रोफाइल में डालेंगे, तो आपका प्रोफाइल अच्छा दिखेगा आपका सामने। सपोजिंग आपका कंपटीशन के लिए और एक आदमी आ गया आपके लेवल पे, मगर उसके पास हॉबी नहीं है, आपके पास हॉबी है, तो आपको उसका मार्क्स दिया जाता है, और
उसका बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी तरह से डेवलप भी करते हैं। मैं जिंदल स्टील कंपनी में कंसल्टेंट था, अभी वो कंपनी आगे चले चले गई, मगर उसमें उन्होंने एवरी वीक कंपनी आदमी का पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए, और वो इसमें भी करिकुलम बेटे में भी डालते हैं। और आप बोलेंगे जिंदल का आदमी है तो हाँ, वाशिंग से आपका फैक्ट्री है ना, वहाँ हम देखा मैंने, उधर एक लिटरली छोटा सा टाउनशिप उन्होंने कन्वर्ट किया। और एम्प्लॉय को प्रोत्साहन देने के लिए इनकरेज भी करते हैं कि आप सीवी में डालो, वाशिंग फैक्ट्री में मैं जेएसडब्ल्यू में काम कर रहा था वगैरह। तो उसका भी फायदा होता है आपको, एम्प्लॉयमेंट में प्रमोशन वगैरह अच्छा होता है, ये सब चीजें आपको मिलते हैं। ऐसे आप कुछ कहेंगे सर? नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, तो हॉबी बोले तो दो प्रकार के हो सकते हैं ब्रॉडली। एक एक्टिव हॉबी है, जहाँ पर आप एक्टिवली वो हॉबी सीख करते हैं, उसको चलाते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। पैसिव बोले तो और किसी का जो हॉबी जैसा है उसको प्रोत्साहन देना, और उससे उससे ज्यादा इन्वॉल्व करना धीरे धीरे, मगर वो पैसिव में आता है। आई जनरली प्रेफर एक्टिव, क्योंकि मेरा म्यूजिक का जो पैसिव था वो पैसिव को एक्टिव कन्वर्ट करके अभी मैं रेडियो टीवी वगैरह गाना वगैरह गा चुका हूँ। तो पैसिव टू एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि पैसिव रहने से आपका पर्सनालिटी का स्ट्रेंथ नहीं मिलता। आपका पर्सनालिटी का कुछ स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं ना, कन्विक्शन, वो एक्टिव में होता है। पैसिव में सिर्फ रेडियो सुन लिया, युद्ध उस जमाने में युद्ध भारती था, किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए पूछा, अरे तुम्हारा एक्टिविटी क्या, हॉबी क्या है, तो बोलेगा विविध भारती सुनता हूँ विच इज नॉट बैड एक्चुअली। Listening to Vivid Bharati is a good active hobby in a way, but it is passive because you are not doing it. आप खुद करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वहां पे हारमोनियम का एक महत्वपूर्ण रोल है, हम समझते नहीं है। हारमोनियम ऐसा है कि मेरे पड़ोसी में एक मेंटली स्लाइटली रिटार्डेड लेडी होते हैं, और उनको कोई दवा देके कंट्रोल में नहीं होता था, और उस लेडी को हमने हारमोनियम हाथ में दे दिया, तुमको जो मांगता है बजाओ। और वो लेडी ने ऐसा धीरे धीरे शुरू किया, और फिर अच्छी तरह से प्रगति होने लगी, और वो एक्टिव हॉबी बन गया। तो शुरू में एकदम पैसिव जो चीज थी वो एक्टिव बन गया, और आज उनका मेंटल कंडीशन इज वेरी गुड। उसका कोई डिस्टर्बेंस कम हो गया है, पर्सनालिटी अच्छा हो गया है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होता है। तो हारमोनियम कोई भी बजा सकता है, इसके लिए आपको एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। ऐसा बेलोस दबाया और की दबाया तो हो गया काम। Whereas सेम हारमोनियम इफ यू डू इट इन द फॉर्म ऑफ कीबोर्ड, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर आप जरा सा नर्वस हो जाते हैं, इन्वॉल्व नहीं करते। हारमोनियम बोले तो कुछ भी करो, बटन दबाओ, आपको सुनने को मिलेगा। और आजकल विद यू नो एवरीथिंग गोइंग डिजिटल, डिजिटल सब जगह आ गया है, भक्ति मार्ग डिजिटल आ गया, कर्म मार्ग डिजिटल आ गया तो कर्म कोई भी करो, चीज करो, उसको डिजिटाइज करके उसका अनुभव लेना, उसको जारी रखना, वो गेमिंग तरफ आपकी तरफ ले जाता है। गेमिंग जो चीज है वो आप आजकल सब लोग जानते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स जानते हैं। ये हाथ में ये आ गया, छोटा कंप्यूटर आ गया, वो लेकर के वो घूमते हैं, और कोई भी मिला तो दोस्त मिला, कि गर्लफ्रेंड मिले, बॉयफ्रेंड मिले, साथ में गेमिंग शुरू कर देते हैं। वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, और उसके वो गेम को लेकर के रिलेशनशिप बनता है, मगर वो संभाल के रहना पड़ता है। वो रिलेशनशिप वगैरह ठीक है, मगर वो गेमिंग जो होता है विच इज एक्सट्रीमली कॉमन टुडे, यू कांट सी ए सिंगल मोबाइल फोन वाला विदाउट अ गेम। में वो गेम बिल्ट नहीं आता है, वो अपने आप उसमें डाला हुआ रहता है। उसमें आप गेमिंग पे लग जाएंगे तो फिर आपको जरा तकलीफ हो सकता है, तो आपको एडिक्शन बन जाता है, उसके ऊपर बेटिंग शुरू हो जाता है, उसके ऊपर सब नकारात्मक चीजें आ जाते हैं। तो आपको उससे संभाल के रहना, दूर रहना है। आपको यहाँ पे एडिंग वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको रोजाना आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं आज दिन भर मैंने क्या किया, और क्या कर सकता था, क्या नहीं किया, वगैरह वगैरह। वो सोच के आप बर्ताव रखेंगे
वो उसमें वैल्यू एडिशन होता है। सिर्फ ऐसा ही टाइम पास करते हैं तो वैल्यू एडिशन नहीं होता। वैल्यू एडिशन की तरफ हमको हमें जाना है। इफ यू आर अ प्रोडक्टिव प्रोफेशनल and if you are a dynamic professional, especially in corporate world, you are expected to be very sharp and very agile. तो आपको वो वैल्यू एडिशन करने के लिए एक संगीत का इसका एक म्यूजिक का एक हॉबी का एक रोल रहता है। और हॉबी डेवलपमेंट तो बचपन में शुरू हो जाता है। हाँ, हमें याद है कि हम हमें तो हर एक व्यक्ति हॉबी के लिए क्या करेगा, वो खेलेगा कूदेगा वो सब ठीक है, मगर उसके माता पिता ने बताया होगा चलो स्टैंप कलेक्ट करके आओ। पोस्टेज स्टैंप जो जिसको ऊपर पोस्टल स्टैंप में लगा के मार के उसको फॉरवर्ड किया जाता है, इसी को वो न्यू न्यू स्टैंप यू कैन नॉट बाय, यू हैव टू बाय, यू हैव टू टेक यूज स्टैंप, यूज किया हुआ स्टैंप ले करके उसका कलेक्शन रखे। उसको हम फिलाटेली बोलते हैं स्टैंप कलेक्शन को। और उसको अच्छी तरह से आप डेवलप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 स्टैम्प्स हैं, उसमें 100 में से 2 अमेरिका का, 2 इंग्लैंड का, 2 रशिया का वगैरह आप वैरायटी करेंगे। और वैरायटी करते करते उसके बारे में सोच विचार करेंगे तो कौन सा स्टैम्प कहाँ से मिल सकता है, कैसा मिल सकता है। स्टैम्प कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, आप ऑनलाइन जाएंगे तो स्टैम्प कलेक्शन के लिए वेबसाइट्स भी होते हैं। वो बच्चों को वो लगा दिया तो किड्स का हॉबीज को फिलाटेली जो होता है स्टैम्प कलेक्शन होता है, एक अच्छी तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट आता है। सिर्फ वेस्टिंग टाइम, सिर्फ टीवी देखना वो छोड़ के अच्छी तरह से पर्सनालिटी संभालना, देख इम्प्रूव करना। फिलाटेली एग्जाम्पल है, बर्ड वॉचिंग है अनदर एग्जाम्पल। और उन्होंने लोगों ने ऐसा स्टडी किया है कि भाई आप बर्ड वॉचिंग को अच्छी तरह से डायनामिक रखेंगे तो आपका पर्सनालिटी इम्प्रूव होगा। और उसका एक जोक भी मारा जाता है, माई मेन हॉबी इज वर्किंग। जैसा अभी जैन साहब ने कहा कि भाई आपका काम इतना अच्छा है, वो धीरे धीरे वो प्लेजर और रेगुलरिटी हो करके उसका हॉबी बनता है। वो हॉबी लो करके आप जाएंगे, आगे जाएंगे। एंड पीपल यूज दिस फॉर years एंड decades। तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे बर्ड वॉचिंग कर रहा है आदमी। ये बर्ड वॉचिंग का जो टेलीस्कोपिक लेंस लेंस जो है, वो टेलीस्कोप आप देखेंगे आदमी से भी लंबा है वो बट ही इज हैंडलिंग दैट। अगर आपके और मेरे हाथ में ये टेलीस्कोपिक दिया हुआ तो कैमरा दिया हुआ तो हमें ऑपरेट करने को नहीं आएगा, क्योंकि अपना फिंगर्स विल स्टार्ट ट्रेबलिंग। इतना लंबा कैमरा लेके घूमना है तो आपका स्टेडीनेस नहीं रहता। उसको स्टडी रखने से ही आपको एक मेंटल एक्सरसाइज बन जाता है। एंड आपको तरह तरह के आइटम्स देखने लगते हैं। लंबा टेलीस्कोप रखेंगे तो बाहर की दुनिया एकदम बिल्कुल अलग सा दिखता है, और वहां पे आप पर्सनालिटी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुकिंग, आप हंसेंगे, कुकिंग कैन बी हॉबी, यस वेरी मच। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर में वो खाना खुद पकाना पसंद करते हैं। मैन ऑफ द हाउस विल डू द कुकिंग, अगर वो शौक से करेगा, खुशी से करेगा, गाना सुन के करेगा, विस्लिंग करके करेगा, वो कुकिंग वो कोई कोई नया नया चीज वो कुकिंग में करेगा। वो सिर्फ दाल वरण भात तो नहीं रखते हैं, अलग अलग प्रकार के भजिया ये सब्जी रखते हैं। वो उसमें इनोवेटिव करने से आपका कुकिंग एक हॉबी बन जाता है। और फिर उसमें भी कंपटीशन आ गया, मतलब हेल्दी कंपटीशन। और हस्बैंड्स कुकिंग, इसका एक अलग कैटेगरी है, उसके ऊपर प्राइसेस दिया जाता है। वाइफ्स कुकिंग का इतना नहीं है क्योंकि इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड वगैरह। और देखिए, और एक उदाहरण देखिए, लोग हॉबी के लिए कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, एफर्ट करेंगे, टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ये जो प्लेन स्पॉटिंग हॉबी जो है, आसमान में प्लेन उड़ रहे हैं और उसको नीचे से लेकर के आपको फट करके स्पॉटिंग करना है। ये फलाना बोइंग 737 है, वो एयरबस 576 वट एवर है, और उसका एक लॉग बुक रखे, उधर भी एक ग्रुप बन गया। प्लेन स्पॉटिंग का एक ग्रुप बन जाता है, जैसे स्टैम्प कलेक्शन का ग्रुप बन जाता है। ये सब सकारात्मकता काफी सोच विचार करके उसमें आप लग जाएंगे
फिर आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। हॉबी कैन चेंज योर लाइफ एंड दैट वी शुड नो। और कोई भी जिंदगी में नकारात्मक चीज रहेगा, उसको निकालने के लिए ध्यान से देख करके उसको अपनाना। फिर कैटेगरी में लाइक माइंडेड पीपल, यू नो, इसमें बोलते हैं कि सेवा साधना सत्संग बोलते हैं। सत्संग करने के लिए हॉबी अच्छा है। और हॉबी करते करते आप मंदिर जा सकते हैं, फिर और कहीं रिलीजियस प्लेस में जा सकते हैं। वो सत्संग होता है अल्टीमेटली। जिंदगी में सत्संग की बहुत जरूरी है। और सत्संग आपके पर्सनालिटी को बूस्ट करता है। एंड सत्संग को कभी छोड़ना नहीं। मेरा तो सत्संग है, संगीत का है, और खुद में गाता हूँ। और मगर एक छोटा ग्रुप है, संगीत का ग्रुप है। फिलहाल थोड़ा कम हो गया, मगर संगीत के जरिए से जो ग्रुप आ गया वो बहुत मजबूत रहता है, इतना डिस्टर्ब नहीं होता। शराब पी के ग्रुप आता है वो तो नकारात्मक चला जाएगा। और संगीत लेकर के आप हॉबी बना दीजिए, और उस हॉबी से आपका कैरेक्टर बढ़ेगा, अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपके परिवार को भी अच्छा लगेगा। आपके बीवी भी ऐसे बोलेंगे ये बूढ़ा कहाँ से कहाँ चला गया वगैरह, नहीं उनको मालूम है वो अपना ही इज इन द राइट प्लेस वगैरह वगैरह। तो ऐसे प्रकार के अनेक लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर इन हॉबी, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। अभी कोई लेटेस्ट हॉबी ऐसा है कि स्पेस फ्लाइंग। स्पेस फ्लाइंग जाने के लिए यू शुड नो कितना पैसा लगेगा। एक स्पेस फ्लाइट करके आने में हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स चले जाते हैं। और उसके लिए भी मेंबरशिप है। वो हॉबी करके काम करने वाले एलोन मस्क ने किया है, और बाकी लोग करते हैं। तो पर्सनालिटी अच्छा बनता है, डेफिनेटली अच्छा बनता है। इट इज नॉट अ वेस्ट, यू नो। इसमें जो इन्वेस्ट करेंगे, हॉबी में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, उससे आपको फायदा है, और एवरीथिंग विल इम्प्रूव। तो हॉबी का, these are my random thoughts, and there will be more thoughts and more examples. So we can stop here now, I think. Is it okay, साहब? यस यस, थैंक यू सो मच। हॉबी का Thank मेरा you. एक ही है कि जो भी काम करो उसमें पूरा मजा लो, हाँ, इंटरेस्ट से करो। करेक्ट। और एक हॉबी से थोड़ा आगे मैं बता रहा हूँ। वंस यू हाँ, चूजन ए गोल टू डू समथिंग, जी, वॉट एवर यू हैव टू डू, यू हैव टू डू एंड यू टू डू विद प्रॉपर लाइकिंग। राइट, नहीं तो मुझे राइट। पैशन है कुछ करने का और उसमें एक काम आता है जो मुझे पसंद नहीं है, तो फिर आप हाँ। पैशन में गड़बड़ है। राइट, बिल्कुल, वॉट एवर बिल्कुल इट सही। टेक्स यू टू डू, so या, find out which hobbies will suit you, develop जी, them and grow in life. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू।